फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। चैप्टर इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया है तो मेरे चैनल की जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन की अलग से प्लेलिस्ट में यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी साइंस बुक विद क्वेश्चन आंसर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके फर्स्ट कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स के बाद हम इसके कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचअप और जो ट्रू एंड फॉल्स जो दे रखे हैं वो सभी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट आता है कीवर्ड्स के अंदर अमोनिया। अमोनिया मीन्स अमोनिया, आर्टरी धमनी, ब्लड खून, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका, कैपिलरी कोशिका, सर्कुलेटरी सिस्टम संचार प्रणाली। ठीक है, सिस्टम मीन्स प्रणाली होता है, सर्कुलेटरी संचार। डायलिसिस अपवहन, एक्सक्रेशन उत्सर्जन, या फिर आप इसको मल त्याग भी बोल सकते हो। एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन प्रणाली, हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका। हार्टबीट दिल की धड़कन, किडनी वर्क या गुर्दा। ठीक है, किडनी को आप गुर्दा भी बोलती है, दै। ठीक है, ये थोड़ा रफ हो गया। फ्लोएम उत्तकों से संबंध, छाल, यानी कि एक प्रकार का प्लांट में पाए जाने वाला एक उत्तक होता है। प्लाज्मा रक्त रस या परलाविका। प्लेटलेट्स विम्बाणु। पल्स नाड़ी। रेड ब्लड सेल, इनकी लाल रक्त कोशिका। रूट एयर जडरोम। स्टिथोस्कोप परिसावक। स्वीट पसीना। टिश्यू उत्तक। यूरिया स्तन पाई पशुओं के मूत्र में पाए जाने वाला एक मिश्रण। ठीक है, जो यूरिया होता है वो स्तनपाई पशुओं के मूत्र में पाए जाने वाले एक मिश्रण होता है, या फिर आप इसको यूरिया को यूरिया भी बोल सकते हो। दोनों मीनिंग इसके सही है। यूरेटर मूत्रनली, यूथेरा मूत्रमार्ग, यूरिक एसिड की यूरिक अम्ल, यूनरी ब्लैडर मूत्राशय, वेन नस, वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका। एंड नेक्स्ट लास्ट है जाइलम। जाइलम का जाइलम, यानी कि जाइलम भी एक टिश्यू है प्लांट में पाए जाने वाला। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके अंदर कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मैच करना है। तो यहाँ पे दो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, एक 1 और दूसरा 2। तो एक के अंदर कॉलम में उसमें फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक, कि इसकी क्या फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फर्स्ट दे रखा है स्टोमेटा। ठीक, तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इनकी ट्रांसपिरेशन का काम करता है ये। तो इसका फर्स्ट का क्या आ जाएगा, बी। सेकंड जाइलम, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, तो जाइलम का क्या आएगा, डी। रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर का ए। एंड लास्ट है सी फ्लोएम, फ्लोएम का आएगा सी, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स, इन फिल करना है आपको ब्लैंक्स। तो फर्स्ट इसमें आता है द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ब्लैंक आर्टरीज। ठीक है, यानी कि जो ब्लड होता है जो हार्ट से आता है, जो पूरी बॉडी के पार्ट में, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेड होता करता है वो कौन करती है, आर्टरी। ठीक, तो इसके अंदर आर्टरी आएगा। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लैंक सेल, तो आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें क्या आएगा, रेड ब्लड। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लैंक कैपिलरीज, यानी कि जो आर्टरी और वेन्स जो ज्वाइंट होती है, जो एक नेटवर्क बनाती है, जो वो क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरी बीच में होती है, नेटवर्क बनाती है। इस साइड यानी कि आर्टरी प्रेजेंट होती है, इस साइड इसमें वेन्स प्रेजेंट होती है। द रिथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड
हार्ट बीट, ठीक है, यानी कि जो दिल की जो धड़कन होती है तो उसका रिथमिक यानी एक्सपेंशन की एक तरह से सिकुड़ना और फिर सिकुड़ने के बाद फिर जैसे खुलना है कि धक धक जो आवाज़ होती है लब डब टाइप में, तो वो क्या कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लैंक यूरिया। जो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यानी कि जो मल उत्सर्जन होता है ह्यूमन के अंदर, वो मेन क्या है, यूरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेट कंटेन्स वाटर एंड ब्लैंक सोल्ट, यानी जो पसीना होता है उसके अंदर पानी और नमक होता है। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड ब्लैंक यूरिन, यानी कि जो किडनी होती है वो एलिमिनेट करती है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड के फॉर्म के अंदर, वो क्या होता है, यूरिन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द trees because of suction pull caused by blank transpiration, कि जो वाटर होता है प्लांट्स के अंदर जो ऊपर हाइट तक पहुंचता है, तो जो सक्सेशन पुल के कारण, तो वो किसके द्वारा होता है, ट्रांसपिरेशन, है कि वो प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो, तो इसका आंसर आएगा जाइलम, ठीक है। हमने यहाँ पे मैचअप में भी किया था, मैचअप में दे रखा है कि जो प्लांट उसमें कॉलम 1 और बी में जो फंक्शन दे रखा था यहाँ पे देखो, तो जाइलम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसके अंदर वही पूछ रखा है कि जो प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्टेड कौन करता है, जाइलम, यानी कि जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और रूट एयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टोमेटा ये प्लांट जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है सरफेस पर टिनी पोर्स के रूप में ये गैसेज एक्सचेंज करती है। बी वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट, तो अंडर द फैन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के अंदर वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना प्लांट और एनिमल में क्यों ज़रूरी है, तो ये एक्सप्लेन करो, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज एवरी सेल नीड्स ए रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, कि जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर नेसेसरी है, क्योंकि जो प्रत्येक जो सेल होती है उसको आवश्यकता होती है रेगुलर सप्लाई न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करते हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूट्रेंट, ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट आवर बॉडी हैज ए स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सिमिलरली इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इज अकम्प्लाइज विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर और फूड जो सप्लाई होता है इनके ट्रांसपोर्ट होता है वो एक वस्कुलर टिश्यू की मदद से होता है। वो टिश्यू कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, क्या होगा अगर खून के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो। हमें पता है प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करना, यानी कि खून का थक्का जमाना। तो इसके अंदर हम लिखेंगे आंसर में इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड विल नॉट क्लोट, कि ब्लड क्लोट नहीं होगा, एज प्लेटलेट्स रिलीज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर,
एट द साइट ऑफ इंजरी एंड स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, कि जो प्लेटलेट्स होती है वो एक फैक्टर रिलीज करती है जिससे ब्लड क्लोटिंग होता है जब भी हमें चोट वगैरह लगती है तो, और खून का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर 5th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है और स्टोमेटा के 2 कार्य बताओ। द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज स्टोमेटा। टीनी मीन्स बिल्कुल छोटे, पोर्स छिद्र, जो छोटे छिद्र लीफ के यानी कि पत्तों के सरफेस पे सतह पर जो उपस्थित होते हैं वही स्टोमेटा कहलाते हैं। अब इसकी एडिंग डालेंगे, हम फंक्शन बताएंगे। फंक्शन, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। सेकंड फंक्शन है इसका एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का एवोपरेशन होता है ड्यू टू स्टोमेटा एंड लीव्स, लीव्स के अंदर स्टोमेटा के द्वारा है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपिरेशन का कोई यूजफुल फंक्शन है प्लांट के अंदर, तो अगर है तो उसको आपको व्याख्या करनी है, कि एक्सप्लेन करो। आंसर में लिखेंगे ट्रांसपिरेशन सर्व द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट, it help in lowering the temperature of plants, thus preventing heat injury to plants। यानी कि जो प्लांट्स का जो टेम्परेचर होता है उसको लो रखता है, जिससे प्लांट इनकी जो गर्मी के अंदर घायल होने से बचता है, इनकी गर्मी से उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल में मदद करते हैं। विच हेल्प्स इन रेनिंग वाटर ऑन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स यानी कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हायर प्लांट्स होते हैं जो फिर जो बारिश लाने में मदद करते हैं, इनकी बारिश का पानी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो काजेज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, इसके कारण यानी कि जो प्लांट के अंदर जो वाटर लॉस होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, तो उसके अंदर जो लॉस ऑफ वाटर भी इसी के कारण होता है, एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर जो लॉस होता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कौन क्या कंपोनेंट है। आंसर लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये ब्लड के कंपोनेंट है। क्वेश्चन 9, वाई इज ब्लड नीडेड बाई ऑल द पार्ट ऑफ ए बॉडी, यानी कि खून की आवश्यकता शरीर के सभी भागों को क्यों होती है। आंसर में लिखेंगे ब्लड इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी एंड वी नीड ब्लड फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों में। सेकंड, टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बाहर निकालता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शन एंड डिजीज, और यह रिक्वायर करता है कि जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में, ठीक है, इनकी हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है डब्ल्यूबीसी इनकी वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल्स को फाइटर बोलते हैं, तो वो डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये वाली लाइन ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड, खून को लाल कौन बनाता है।
या फिर आप बोल सकते हो खून लाल किसके कारण होता है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी जो लाल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इन आरबीसी मेक द ब्लड अपीयर रेड। आरबीसी के अंदर, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड को खून को लाल करता है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि हार्ट के फंक्शन लिखने हैं, हार्ट की क्या क्या फंक्शन है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द हार्ट इज एन organ which beat continuously to act as pump for the transport of blood। यानी कि हार्ट एक organ है जो लगातार धड़कता रहता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि पंप का कार्य करता है। द राइट ऑरिकल यानी कि आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो राइट और ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होती है वो ब्लड को रिसीव करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को रिसीव करती है बॉडी के सभी पार्ट से। द कलेक्टेड ब्लड इज देन पम्प्ड टू द लंग्स, और जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको पंप करती है लंग्स में, लंग्स पंप करके लंग्स में पहुंचाती है। फॉर द प्यूरिफिकेशन करने के लिए। इन लंग्स में द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, गैसेज का एक्सचेंज होता है, एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट बैक टू लेफ्ट आरिकल्स, या फिर आप इसको ऑरिकल्स के साथ में आर्टरी भी बोल सकते हो, ठीक। जो लंग्स के अंदर जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो लंग्स से हार्ट के अंदर जो लेफ्ट आरिकल्स होता है उसमें वापस आ जाता है। इट पम्प्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स विच इन टर्न पम्प्स ऑफ द प्यूरिफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू आर्टरीज, ठीक है। और फिर जो पंप होने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर पंप होता है ब्लड, और फिर इसके अंदर दोबारा से ये टर्न ऑफ होके प्यूरिफाई जो ब्लड होता है वो बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाता है आर्टरी के थ्रू। ये क्वेश्चन 11th का हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12, वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो उत्सर्जन होते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट करना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो इस आंसर में हम लिखेंगे कि व्हेन द सेल्स इन द बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो फंक्शन परफॉर्म करती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है। दीज आर टॉक्सिक, जो जहरीले यानी कि हानिकारक होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जिन्हें शरीर से निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 12 का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और इसके साथ ही इसके जो भी पार्ट हैं इसको आपको लेबल करना है, ठीक है, यानी कि इसके लेबल, इसके नाम लिखने हैं। तो ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, आप यहीं से ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला 7.6 में, ठीक है, ये दे रखा 7.6 यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये दे रखी है लेफ्ट और राइट किडनी, ठीक। तो ये किडनी है, ये इसके अंदर जो ब्लू कलर का दिखा रखा है यहाँ पे रेनल वेन्स, ब्राउन यूरेट्रस, ये यहाँ पे लेबल ऑलरेडी कर रखा है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूथेरा है, और ये यूरिनरी ओपनिंग है, ठीक है। और जो यहाँ पे रेड कलर का राइट साइड ये रेनल आर्टरी कहलाती है। ये हमारा क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
I hope you like my video. If you like video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.